मेरी पैदाइश सहराओं के जंगलों में एक छोटे से गांव में हुई। मेरा तलक एक गरीब घराने से है। मैं गांव के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। मेरे वाला साहब दिन रात मजदूरी करते थे और मैं दिन रात पढ़ाई करता था। उनका ख्वाब था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं। मैं स्कूल में सबसे ज्यादा लायक था। स्कूल के उस्ताद मेरे वाला साहब को कहते थे कि आपका बेटा क्लास में पहले नंबर पर आता है। फिर मैंने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास की। एक दिन मेरे अब्बू काम से वापस आ रहे थे कि अचानक रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, तो मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। मेरा घर कॉलेज से काफी दूर था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। कॉलेज जाते वक्त अगर खाने को होता तो खा लेता, वरना मैं भूख के पेट कॉलेज चला जाता था। मेरे हालात इस कदर खराब थे कि कॉलेज जाने के लिए मेरे पास किराया तक ना होता था। और एक दिन मैंने तंग आकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने दूसरे शहर में काम करने का सोचा। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते मैं एक होटल पर जाकर बैठ गया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि एक कप चाय पी लूं। फिर मैंने टेबल पर पड़ी अखबार में एक इश्तेहार देखा सिक्योरिटी गार्ड की। मैंने होटल में एक आदमी से कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा। उसने मुझे मोबाइल दे दिया और मैंने कंपनी के मैनेजर से बात की। उसने मुझे कहा कि आप लाहौर आ जाओ। जब मैं लाहौर पहुंचा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने इतना लंबा सफर पहली बार किया था। 10 घंटे के सफर में मैं बस यही सोच रहा था कि काम मिलेगा भी या फिर नहीं। जब मैं लाहौर पहुंचा तो मेरी जेब में उस वक्त 10 रुपए थे। मैंने 10 रुपए के बिस्किट लिए और साथ एक गिलास पानी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बड़ी मुश्किल से मैं कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। सामने उस मैनेजर ने मुझे जैसे ही देखा तो उसने मुझे कहा कि अरे भाई, तुम तो बड़े छोटे हो। तो मैंने उस मैनेजर से कहा कि सर, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ पर कोई भी काम लगवा दे। तो सर ने मुझे काम पर लगा दिया। मेरी तनख्वाह उस टाइम 12,000 थी। उन्होंने मुझे एक यूनिफॉर्म और एक गन दी। मैंने अपनी जिंदगी में बंदूक पहली बार उठाई थी। तब मेरी ड्यूटी कॉलेज में लग गई। तो वहाँ एक चाचा पहले से ही काम करते थे। तो उस चाचे ने मुझे अपने पास बिठाया और ना जाने कौन सी मजबूरी थी जो तुम ये काम करने के लिए आए हो। तो मैंने चाचा से कहा कि चाचा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, गाँव से यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। तो चाचा ने कहा कि अरे बेटा, परेशान ना हो, मैं हूँ। चाचे ने मुझे ट्रेनिंग दी। चाचे मुझसे बहुत प्यार करने लगे, मुझे अपने बेटों की तरह समझने लगे। तो मैं भी चाचा का बहुत एहतराम करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वो मेरे वालिद जैसे थे। और जब मैं कॉलेज में अमीरों के बच्चों को देखता था तो मुझे अपने कॉलेज की याद आ जाती थी। मैं अमीरों के बच्चों को बड़ी गाड़ी, बड़े होटलों में खाना खाते देखता था और मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैं रोजाना सुबह शाम लंगर खाने में खाना खाता था और मुझे घर के खाने की बहुत याद आती थी। और इस शहर में मेरा कोई भी अपना नहीं था। सारा दिन बड़ी मुश्किल से गुजारता था, गन वर्दी में, और वर्दी भी बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी। मगर इन बड़ों के शहरों में गरीब की कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं होती। तो मैंने 1 साल कंपनी में काम किया। घर के हालात बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। मेरी माँ बाप कहते कि बेटा वापिस आ जाओ। एक दिन मैं शाम को एक बाग में बैठा था और वहाँ मुझे एक आदमी मिला। मुझे उसने कहा कि भाई, आप काम करना चाहते हो? तो मैंने जवाब दिया, जी भाई, मैं काम करना चाहता हूँ। और उस भाई ने मुझे एक काम पर लगवा दिया और उस आदमी ने एक एकेडमी में मुझे काम पर लगा दिया। और मेरी तनख्वाह उस वक्त 20,000 थी। अल्लाह का बहुत शुक्र था, थोड़ा बहुत गुजारा होने लग गया। हालात ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं खुद से नफरत करने लगा और मेरी क्या औकात के मैं किसी से मोहब्बत करूं। और उस एकेडमी के सामने से एक लड़की रोजाना गुजरा करती थी
वो मुझे देखती और रोजाना देख कर चले जाती थी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, लेकिन मैंने उस लड़की की तरफ कभी भी नहीं देखा था। और एक लड़का जो मेरे साथ काम करता था, वो मुझे हमेशा छोटा भाई समझता था और वो भी रोजाना ये मंजर देखता था। और उसने मेरी खामोशी बर्दाश्त ना हुई। उसने कहा कि भाई, लड़की आपकी तरफ 1 साल से देख रही है, लेकिन आपने कहीं एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। और मैंने उससे जवाब दिया, अरे भाई, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं। एक दिन मेरा दोस्त बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में उस लड़की ने मेरे दोस्त से पूछा, लड़का कौन है, कहाँ से आया है? अभी तो आप नौजवान हो और ये काम क्यों करते हो? बस हालात ने ऐसा बना दिया। और उसने मेरे दोस्त से वादा लिया कि उस लड़के मुझसे एक बार मिलना है, प्लीज खुदा के लिए मुझे एक बार उससे मिलवा दो। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो मैं उससे बात करके देखता हूँ। उस लड़के ने कहा कि चलो भाई, आज पार्क में चलते हैं। वो मुझे पार्क में ले गया और वो पार्क उसके घर के बिल्कुल साथ था और रोजाना काम करने आती थी। जब मैंने देखा कि वो एक महल से निकलकर आ रही है, जब मैंने इतना बड़ा घर से निकलते देखा, उस वक्त मैं बिल्कुल खामोश हो गया और देखता ही रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी को मैंने आंख उठाकर देखा था और उसके हाथ में एक खूबसूरत परिंदा था। ऐसा लगता था कि उस परिंदे में उस लड़की की जान भी है। मैंने अपनी जिंदगी में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। बस जब मैंने उसको देखा तो मैंने तो ऐसे लगा कि जैसे एक मुर्दे में जान आ गई हो। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया था। जब वो मेरे सामने आई तो मैं बोलना भूल गया था और उसने मुझसे सवाल किया कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? और मैंने उसे कहा कि मैं मजदूर हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि मैं रोजाना मरता हूँ, रोजाना जीता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? जब मैंने उसको देखा था तो उसका चेहरा बहुत मासूम था। ऐसा चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा था। वो एक बहुत ही अमीर घराने से थी और मैं एक बहुत गरीब घराने से तल्लक रखता था। और वो रोजाना प्रोटोकॉल के साथ कॉलेज जाती थी और वो रोजाना आती जाती मुझे देखा करती थी। मुझे भी अब उसकी आदत होने लग गई थी। मैं भी उसे रोजाना देखा करता था और मुझे भी जीने की तमन्ना होने लगी और मुझे आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत होने लग गई। मैं रोजाना उसका इंतजार करता था, इतना इंतजार करता था कि जैसे मरने वाले को जिंदगी की तलाश हो। और मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई और उसका इंतजार मुझे रोजाना पागल कर देता था। मैं दिन रात उसकी गलियों में चक्कर लगाया करता था। मैं कसम देता हूँ कि मैंने उसे कभी भी गलत निगाहों से नहीं देखा। वो अपने महल में परिंदों के साथ खेला करती थी और मोहल्ले में जिंदगी गुजार रही थी। और वो सारा दिन अपने घर में रहती और उसके नौकर रात गाड़ियों में उसके साथ रहते थे। और एक मैं था जो सारा दिन ड्यूटी करता रहता था और जब मेरी ड्यूटी खत्म होती तो मैं उसका इंतजार करता रहता था। ऐसे ही 1 साल नहीं, 2 से 3 साल लगे। 3 साल के बाद मैं बहुत थक गया था उसका इंतजार करते करते। जब भी उसको टाइम मिलता था तो एक बार मेरी तरफ देख लेती थी। वो भी एक नजर से। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि उसकी गाड़ी में एक लड़का बैठा था। उसने मुझे इशारा किया और उसके बाद मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। कई दिन गुजरने के बाद मेरे दोस्त की एक दिन उससे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उसने उसको एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि अगर तो तुम मुझको अपनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदलो, इतना पैसा बनाओ कि इन सब को मुकाबला कर सको। मेरी जिंदगी दुखों के सिवा कुछ भी ना था। अब तो घर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब थे और दूसरा मुझे उसकी आदत होने लग गई थी। और उसके बाद मैं 2 साल काम किया। काम करने के बाद मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने घर वालों से बात की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ।
मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। घर वालों को बड़ी मुश्किल है। मैंने बताया था तो मेरे माँ बाप रोने लगे। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि तुम पहले हमसे भी बहुत दूर हो, अब तुमने इतनी दूर नहीं जाना। बस एक तरफ मेरे घर वालों की गरीबी और एक मेरी मोहब्बत जो बहुत अमीर है, वो दिन रात मेरा इंतजार करती रहती थी। क्योंकि ये मुझे नजर आ जाता, मैं भी दिन रात उसे ढूंढता था कि कहीं वो मुझे दिखाई दे जाए, लेकिन उसके बाद उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं उसका इंतजार करता रहता था, सारे रात नहीं सोता था। मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया था। सारा दिन काम करता, रात को नींद नहीं आती थी। मुझे फिर मेरा दोस्त मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरी आंखों की तरफ देखा और उसने मेरे दोस्त से कहा कि इनकी आंखों के सुकून दो, इनकी आंखों पर इतने जाले जम गए हैं तो हरकत से इनसे को नजर आना बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे नींद की गोलियां दी। जैसे ही मैं नींद की गोली खाता था, बस 24 घंटे नींद आती थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। सुबह से शाम उसके इंतजार में गलियों में फिरता रहता था। कुछ दिन बाद मैंने पैसों का इंतजाम किया और दुबई निकल गया। उसके बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। उसका इंतजार करते हुए 5 साल गुजर गए। उसके इंतजार मुझे आवारा बना दिया। खुदा के लिए उससे कहो कि बस एक बार मुझसे राब्ता कर ले। मैं आज भी उसका इंतजार करता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। प्लीज तुम मेरा इंतजार करना। अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा, अगर मर गया तो रोज़े महशर उससे जरूर मिलूंगा। दिन रात बस एक ही बात मुझे बार बार याद आती है। 5 साल मोहब्बत करने के बाद मुझे मिला तो सिर्फ इंतजार। मुझे उस कैद से रिहा कर दो। खुदा के लिए मुझसे बात कर लो। मैं सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। मेरी आंखें आज भी तुम्हारा इंतजार करती हैं। इन 7 सालों में मुस्कुराया तक नहीं है और मैं जिंदा तो हूँ पर अंदर से तुम्हारा इंतजार में पल पल मर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा अजियत में हूँ, एक जिंदा लाश की तरह। मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में जरूर मिलूंगा। बस इतना पैगाम बिता दिया उसे मेरा। आज वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे याद करती भी होगी या फिर नहीं, कुछ पता नहीं है। और आज भी मैं उससे बहुत याद करता हूँ। मैं अब बहुत थक चुका हूँ, बहुत अजियत में हूँ। मुझे लगता है कि ये अजियत सहते सहते उसके इंतजार में मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। कभी कभी तो मैं ख्वाब में मर जाता हूँ। वो शेर है कि बहुत रोए तेरी याद को कहते लगाकर, वली हो जाते अगर इतना खुदा को याद करता तो। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।